दोस्तों, मूवी के शुरुआत में एक पावर स्टोन को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इससे निकलने वाली ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन ये स्टोन अभी सभी वैज्ञानिकों को हैरान कर रखी है, क्योंकि ये बिना किसी संपर्क के ऊर्जा रिएक्ट कर रही है। देखते ही देखते पावर स्टोन ऊर्जा छोड़ती है और एक बड़ा सा धमाका होता है और वहाँ पर दूसरी दुनिया के एक बंदा आ पहुँचता है जिसका नाम होता है रॉकी, और उसके हाथों में एक अजीब किस्म के हथियार भी होता है। डायरेक्टर रॉकी को कहता है कि आप जो भी हो, आप तुरंत हथियार नीचे रख दीजिए, लेकिन रॉकी ये ना करते हुए सभी सोल्जर पर हमला कर देता है और एजेंट पाठन, डॉक्टर समेत और कई व्यक्ति को दिमाग हिप्नोटाइज कर अपने साथ जाने को सोचता है। तभी डायरेक्टर उस पावर स्टोन को निकाल कर जाने लगता है तो एजेंट पाठन रॉकी को बताता है कि यहाँ पर बस कुछ ही मिनटों में ब्लास्ट होने वाला है और ऐसा हुआ तो हम सब 100 फीट नीचे मलबे में दब जाएंगे। ये सुनते रॉकी के आदेश पर एजेंट पाठन डायरेक्टर को गोली मार देता है और पावर स्टोन लेकर निकल जाता है। डायरेक्टर अपने गार्ड को मैसेज करता है कि पाठन पावर स्टोन चुरा कर भाग रहा है, तुम किसी भी तरह उसे रोको। गार्ड, जिसका नाम हॉर्न होता है, वो अपने पूरे पावर के साथ रॉकी को रोकने में जुट जाती है, लेकिन वो असफल रहती है। होश में आने के बाद डायरेक्टर किसी भी तरह बिल्डिंग के टॉप पर जाता है और पावर स्टोन ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। निकलने के तुरंत बाद ही बिल्डिंग मलबे में तब्दील होना शुरू हो जाता है। डायरेक्टर अपने हेलीकॉप्टर से रॉकी को पीछा कर रोकने की कोशिश करता है तो रॉकी अपने पावर छड़ी से वार कर हेलीकॉप्टर को जमींदोज कर निकल जाता है। फिर सभी बिल्डिंग में दबे लोगों को रेस्क्यू करने में लग जाते हैं। काफी सोचने और समझने के बाद डायरेक्टर ओल्सन को मैसेज करता है कि आप किसी खास व्यक्ति को पावर स्टोन ढूंढने को कहे और इस कार्य के लिए ओल्सन एवेंजर यानी सुपर हीरो की टीम को चयनित करता है और सबसे पहले नताशा को संपर्क करता है जो सेना के गिरफ्त में होती है। फिर नताशा सभी सोल्जर को मारकर वहां से निकल जाती है और ओल्सन के कहे अनुसार सीधे हल्क से मिलने का प्लान बनाती है। हल्क, जो अपने नॉर्मल शरीर के यानी डॉक्टर बैनल के नाम से एक शांति जगह पर रह रहा होता है। काफी कोशिश के बाद नताशा हल्क को यानी साइंटिस्ट बैनल को मना लेती है, लेकिन डॉक्टर बैनल एक बार गुस्सा होता है तो नताशा तुरंत अपना गन उसके तरफ कर देती है, लेकिन उस वक्त डॉक्टर बैनल नॉर्मल स्थिति में होता है। डायरेक्टर अपने सभी सीनियर लीडर को वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के जरिए समझा रहा होता है कि ये कोई एस गार्ड नहीं है, बल्कि ये रॉकी है जो एस गार्ड के जरूर है लेकिन अकेला है। सीनियर लीडर कहता है आपको इस पर चौकन्ना रहना होगा, तो डायरेक्टर की तरफ से जवाब मिलता है कि हम अपना तैयारी जोरों से कर रहे हैं। काफी सालों से कैप्टन अमेरिका बाहरी दुनिया से दूर एक वीरान जगह पर रहकर अपना जीवन जी रहे थे और अपना फिटनेस के प्रैक्टिस भी किया करते थे, लेकिन उसी वक्त वहां पर डायरेक्टर पहुंच जाते हैं और कैप्टन अमेरिका से बात कर उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में जानकारी देते हैं। फिर डायरेक्टर कैप्टन अमेरिका को पृथ्वी को बर्बाद होने से बचाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इधर टोनी, जिसे आयरन मैन कहा जाता है, वो अपने सुपर सूट के सहारे अपने ऑफिस पहुंच रहा होता है, जहां पर उसका लवर भी मौजूद होती है। ऑफिस पहुंचने के बाद टोनी के सुपर सूट को मशीन के जरिए हटा दिया जाता है और फिर दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर ओल्सन पहुंच जाता है और टोनी को कहता है तुम पार्टी बाद में करना, पहले तुम इस फाइल को समझो। टोनी उस फाइल को अपने मशीन में ट्रांसफर करता है, जिसे देख वो दंग रह जाता है। टोनी उस पावर स्टोन के परछाई को अपने हाथों में लेता है और हैरत अंगेज नजरों से देखने के बाद मिशन के लिए तैयार हो जाता है। ओल्सन एक फाइटर प्लेन के जरिए कैप्टन अमेरिका से बातें करते हुए अपने खुफिया जगह की ओर जा रहा होता है और प्लेन में ही ओल्सन कैप्टन अमेरिका को पावर स्टोन से जुड़ी कई जानकारियों को शेयर करता है। इधर रॉकी के साइंटिस्ट टीम अपना काम तेजी से कर रहा होता है और रॉकी दूसरी दुनिया के शैतानी ताकत के सहारे पृथ्वी पर हमला करने का प्लान बना रहा होता है। दूसरी तरफ ओल्सन कैप्टन अमेरिका को लेकर खुफिया एयरक्राफ्ट पर पहुंच जाता है, जहां पर नताशा पहले से ही मौजूद होती है। फिर नताशा कैप्टन अमेरिका को सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है और बताती है कि तुम्हारे बारे में यहाँ पर काफी चर्चे होते रहते हैं। तभी वहाँ पर हल्क यानी डॉक्टर बैनल अजीब सा हरकत करते दिखते हैं। फिर वहाँ पर कैप्टन अमेरिका डॉक्टर बैनल से मुलाकात करते हैं। काफी बातें करने के बाद नताशा दोनों को बताती है कि अब हम हवा में उड़ने वाले हैं, इसीलिए हम सबको अंदर जाना होगा। ये सुनकर कैप्टन अमेरिका और हल्क दोनों क्राफ्ट के किनारे जाते हैं और बाहरी मंजर देख दंग रह जाते हैं। वहाँ पर हल्क डायरेक्टर से मिलता है और सारी सिचुएशन जानने के बाद उससे पूछता है कि हमें कहाँ पर काम करना है, तो डायरेक्टर अपने गार्ड से बताता है कि डॉक्टर बैनल का कमरा दिखाया जाए।